केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है सर आपका बार बार ऑक्सीडेशन आता है और मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग आता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका मेटल क्या करता है सर आपका ऑक्सीडाइज मेटल मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। असल में हम बता रहे हैं मेटल असल में क्या होता है सर आपका जब कोई इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका लूज़ करता है तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका गेन करता है तो हो जाता है मतलब क्या रिड्यूस। तो जो खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है वो दूसरा को करता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरा को करता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। अब ये तो ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट था। ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो सर आपका एक ले रहा है और एक मतलब क्या कर सर आपको दे रहा है। शेयरिंग में भी ये बात मतलब क्या होता है लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका अलग तरह से मतलब क्या होता है लागू होता है। असल में ये बात लाया इसलिए गया था जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या हो जाता है सर आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिससे ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका निकल जाता है वो मतलब क्या हो जाता है सर आपका रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन के अंदर मतलब क्या है सर आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कोक हो, चारकोल हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो मतलब क्या कार्बन का ही एलोट्रॉप्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका कार्बन का ही बना हुआ, कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं बना हुआ। ब्लैक कार्बन समझ लीजिए क्या होता था, क्या वो सिंपल आप ब्लैक कार्बन समझ लीजिए। ब्लैक पाउडर कार्बन, ठीक है। मतलब क्या होगा? कोक का मतलब आप ये समझिए काला पाउडर आता है, ब्लैक कार्बन जब पाउडर के फॉर्म में होता है तो एकदम क्या होता है सर आपका ब्लैक होता है, ब्लैक पाउडर होता है। तो ब्लैक पाउडर का नाम मतलब क्या सर आपका कोक है। चारकोल क्या होता है आप समझ के रहते हैं कि लकड़ी का अलग चारकोल होता है, मतलब क्या होता है बोन का अलग चारकोल होता है, तो अभी वो सब नहीं जानते। कालिक ना। तो यहाँ पे आप ये समझिए कोक एंड चारकोल, और कोक हो चारकोल हो, अभी के लिए ये मतलब रखना है कि दोनों मतलब क्या है कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन का एलोट्रॉप्स अगर है तो केमिकली मतलब क्या है कार्बन ही, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ से ऑक्सीजन को मतलब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये भी मतलब क्या सर आपका एक रिड्यूसिंग मतलब क्या प्रॉपर्टी है। ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दे कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम वेरियस ऑक्साइड्स एट हाई टेम्परेचर। कोक एंड चारकोल रिड्यूस। तो आपको याद रखना पड़ेगा कोक और चारकोल मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ सर आपका वो हुआ जो किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को मतलब क्या अगर सर आपका निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ जब और कार्बन मिलता है तो वो क्या बन जाता है सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। तो होता क्या है, पहले एक कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ा हुआ था, एक और कार्बन आया तो मतलब क्या सर पहले एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, एक और कार्बन आया तो उससे दो में से एक मतलब क्या सर आपका छीन लिया, तो अब क्या बन गया सर आपका दो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कार्बन मतलब जब बैलेंसिंग करते हैं तो ऑक्सीजन में भी 2 इंक्लूडेड होता है। बैलेंसिंग आप यहाँ पे करके मतलब क्या सर आपको देख लीजिए। अरे मतलब 2 तो ऑक्सीजन के लिए भी है, वो वाला 2 जो है। कौन सा 2? ये वाला 2। ये वाला 2 आप यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 2। यहाँ पे कार्बन कितना है सर आपका 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर आपका 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर आपका 2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बोलता, कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहिए यहाँ पे, या डाई कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहिए। अच्छा डाई कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहिए। आप अगर मान लीजिए एक पैकेट में 2 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट पैकेट है तो दोनों क्या बराबर का आता है? क्या एक पैकेट में 2 चॉकलेट है? एक पैकेट के अंदर 2 चॉकलेट है और चॉकलेट के 2 पैकेट, क्या दोनों बराबर बात है? नहीं। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपको बराबर बात, तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम बोले डाई कार्बन डाइऑक्साइड। डाई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डाई कार्बन डाइऑक्साइड तब होता है ना सर आपका जब मतलब क्या होता है सर आपका ना कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मतलब क्या होता है तो मोनोऑक्साइड क्यों बोला जा रहा है? तो दोनों के लिए ना, कार्बन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। आप बात नहीं समझे। कार्बन एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर क्या है सर आपका दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो 2 का कोई उससे लिंक नहीं है। 2 बस ये बता रहा है कि गिनती में 2 है। क्या चीज़? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो मॉलिक्यूल में एंटर किया हुआ मतलब क्या असर आपका नहीं है। वही तो आपको बता रहे, पैकेट के अंदर में 2 चॉकलेट हो और चॉकलेट के 2 पैकेट, दोनों में मतलब क्या असर आपका अलग अलग, दोनों में मतलब क्या असर का फ़र्क है। ये बात आप समझे क्या बोलना। तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है सर आपका, चॉकलेट का रैपर खुल के फिर से नया रैपर मतलब क्या और असर आपका बन रहा है। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो ऐसा मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता है। तो आप बात ये समझिए, कोक और चारकोल के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोक और चारकोल जो है वो मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग
एजेंट है। तो रिड्यूसिंग, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग क्या हम होगा? बता रहे, वही तो बता रहे थे आपको आगे। कोक और चारकोल के बारे में ये बता रहे हैं कि कोक और चारकोल मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का एक मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका चला जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका रिडक्शन। तो कार्बन के अंदर खास करके मतलब क्या, कार्बन का ये दो फॉर्म के अंदर, कोक के अंदर, चारकोल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है सर आपका रिड्यूस कर देता है। यानी किसी कंपाउंड में अगर मतलब क्या हो सर आपका ऑक्सीजन हो तो उससे मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन को मतलब क्या करता है सर आपका छीन लेता है, या तो पूरा तरह से छीनता है या फिर मतलब क्या होता है इनकम्प्लीटली छीनता है, लेकिन पूरा तरह से छीने या फिर इनकम्प्लीटली छीने, लेकिन वो जो भी कंपाउंड में रिड्यूस हो मतलब क्या हो सर आपका हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड जब तो छीना कहाँ? छीना कैसे छीना? ये तो कार्बन उसमें भी डाइऑक्साइड डाल के दिया, पास नहीं, हम बता या रहे अकेला था इसके पास और हम बता खा रहे लिया? ये कार्बन के पास क्या था, 2 ऑक्सीजन था, उससे एक छीन लिया। कौन छीन लिया? ये कार्बन छीन लिया। हाँ। तो जिससे छीना वो भी बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो छीना वो भी बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसके बाद बन गया मतलब क्या सर आपका 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे बात क्या बोले ना? तो अब यहाँ पे आ जाइए, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का लूज कहाँ हुआ? तो ऑक्सीजन यहाँ, तो वो भी डेफिनेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ हुआ? आपको क्या लगता है कि कार्बन यहाँ पे, हम बता रहे आपको, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो शेयर कर रहा था किसके साथ, कार्बन के साथ, जब वो निकला तो वो लेके निकला या दे के निकला? क्या चीज़? कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे के निकला? दे के नहीं निकला, वो लेके निकला। अगर वो कार्बन लेके निकला, ऑक्सीजन दे के निकला। फिर आप बात नहीं समझे। ये दोनों कंबाइन क्यों किया था? शेयरिंग के लिए कंबाइन किया था ना। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जब बताया तो आपको क्या बताया था, कंबाइन किया था शेयरिंग के लिए। तो जब वापस जाता है तो अपना जो भी लेके आया था वो लेके जाता है। अगर ये लेके नहीं जाएगा तो दूसरा वाला कार्बन के साथ रिएक्ट कैसे कर पाएगा? क्योंकि रिएक्शन में शर्त ये है कि रिएक्शन के लिए मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या प्रेजेंट होना चाहिए। चाहे ट्रांसफ़र करके आप रिएक्ट कर रहे हो, चाहे शेयर करके रिएक्ट कर रहे हो, उससे फ़र्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए तो होना चाहिए। तो जब ये आया तो अपना अलग इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ताकि जिसके साथ मिल रहा है उसके साथ शेयर कर सके। तो रिड्यूस तो हो गया। तो इसलिए कार्बन मतलब क्या सर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए कार्बन का मतलब क्या है, कोक और चारकोल मतलब क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, ये तो हो गया कोक के बारे में। अब क्या, स्टीम टू गिव वाटर गैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखिए, ये कार्बन के पास यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन तो था नहीं, है ना। तो लेकिन ये क्या किया सर आपका, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया यानी स्टीम के साथ रिएक्ट किया, जो कि वाटर ही और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो वहाँ से ऑक्सीजन को खींच के निकाल लिया। जब ऑक्सीजन को खींच के निकाल लिया तो बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 बाकी रह गया, यानी कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको बाकी रह गया। अच्छा, तो ऊपर वो सब ऑक्सीजन क्यों नहीं छीना? ऊपर वो सब ऑक्सीजन को नहीं छीना क्योंकि जो उधर पे खड़ा था वो भी कार्बन था। तो वो एक को ध्यान में कैसे दिया? हर आदमी का मतलब क्या होता है सर आपको होल्ड करने का कैपेसिटी होता है ना। हाँ। तो आप इसका इतना ताकत है, उसका भी तो उतना ही ताकत है। ताकत में दोनों कमी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो दोनों को मतलब क्या सर बराबर क्या करना पड़ा सर आपको, डिवाइड करना पड़ा, है ना। अब ये भी जो हम समझा रहे हैं ये मतलब क्या सर आपका इंसान के टर्म में समझा रहे हैं, लेकिन केमिकल कंपाउंड में सब सोचता मतलब क्या सर आपका नहीं। केमिकल कंपाउंड सिंपली मतलब क्या होता है, लॉ को फॉलो करता है। अब वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या ले सकता है, अपने पास रख सकता था, ऑक्सीजन नहीं रख सकता था, तभी तो वो नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख सकता था? फिर वही बात, ऑब्जर्वेशन से हम लोग स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ऐसा क्यों हुआ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं कर पाया? नहीं समझ, क्योंकि मतलब कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप बोलें कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, ऑब्जर्व करके यही पता चला। क्यों अगर है? अच्छा होता, पता चला हो तो पता चल गया क्यों है। क्योंकि मतलब क्या है सर आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। एफिनिटी क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो नहीं बता रहे थे, तो क्लास 10 में आया खुलेगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन अभी बात तो ये समझिए कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रख पाएंगे तभी तो वहाँ पे एग्जांपल आपको मिल पाएगा, नहीं तो वहाँ पे एग्जांपल आपको मतलब क्या आपको नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल बात ये है कि वाटर मतलब ऑक्सीजन से कार्बन को मतलब क्या आपको छीन लिया,
मतलब ऑक्सीजन को मतलब कार्बन छीन लिया तो मतलब बना गया कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो अब ये कंपाउंड तो अलग अलग है लेकिन फिर भी मतलब क्या सर आपका मिक्सचर है, उस मिक्सचर को कहा गया था सर आपका वाटर गैस कहा जाता है पूरा को। जैसे एयर में ऑक्सीजन है जो कि अलग मात्रा में अलग है, नाइट्रोजन है जो कि मतलब क्या सर आपका अलग है, हाइड्रोजन है लेकिन मतलब क्या जो कि मतलब क्या सर आपका अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मतलब क्या सर आपका अलग है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि मतलब क्या सर आपका अलग है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मतलब क्या सर आपका एरिया है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है, हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका अलग है, लेकिन दोनों कंबाइन करके बनाता है मतलब क्या सर आपका वाटर गैस। लेकिन ये मतलब क्या होता है कंपाउंड नहीं होता है, ये मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सचर होता है। अब आगे आ जाइए ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम एंड सिलिकॉन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कार्बाइड्स। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से भी क्या है सर कार्बाइड आपका क्या होता है? कार्बन के साथ जब मेटल कंपाउंड बनाता है उसका नाम मतलब क्या होता है कार्बाइड। जैसे क्लोरीन के साथ बनाता है तो क्लोराइड, फ्लोरीन के साथ बनाता है तो मतलब क्या सर आपको फ्लोराइड, आयोडीन के साथ जो बनाता है मतलब कार्बन, वो भी कार्बन ही होता है। क्या कार्बन होता है? कार्बाइड। आपको क्या बता रहे कि मतलब अगर क्लोरीन के साथ बना रहा है तो कंपाउंड का नाम मतलब क्या क्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन अनायन जब बनता है उसका नाम हो जाता है क्लोराइड। फ्लोरीन जब अनायन बनता है तो क्या हो जाता है फ्लोराइड। ऑक्सीजन जब अनायन बनता है तो क्या होता है सर ऑक्साइड। क्या नाइट्रोजन जब अनायन बनता है तो क्या होता है सर आपका नाइट्राइड। कार्बाइड क्या होता है? तो कार्बन जब अनायन बनेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कार्बाइड हो जाएगा। तो कार्बन कार्बाइड ही कार्बाइड कार्बन ही और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज के साथ और कुछ नहीं। क्या होता है कार्बाइड? कार्बन होता है और कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। ये क्या था आपका सोडियम, ये मतलब ये क्या था क्लोरीन, दोनों को मिलाए तो क्या बोले आप सोडियम क्लोरीन बोल रहे हैं। सोडियम क्लोराइड बोल रहे हाँ हैं। वही आपको समझा रहे हैं। तो कार्बाइड का क्या चार्ज होता है? कार्बाइड का चार्ज होता है आपका मतलब जो है -4 अगर वो कैल्शियम मेटल के का? साथ आ रहा है तो, और नॉन मेटल के साथ आ रहा है तो फिर नहीं, का है? क्योंकि नॉन मेटल के साथ जब आ रहा है तो शेयर कर रहा है ना सर। हाँ नॉर्मल के साथ से है तो उसका नेगेटिव चार्ज है कार्बाइड का। कार्बाइड है कार्बन का नेगेटिव अनायन का नाम, और नेगेटिव अनायन तब बनता है जब मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है आपका होता है। तब यहाँ पे आके ध्यान से बात समझिए। तो इसका सी क्यों है सिंबल? तो कार्बन का भी सिर्फ सी है। कार्बन तो सी है सिर्फ, कार्बन का मतलब आप अच्छा तो कार्बाइड का नेगेटिव फॉर्म है कार्बाइड। कार्बन जब अनायन बनता है, कार्बन का एटम जब अनायन बन जाता है तो मतलब वो क्या हो जाता है सर कार्बाइड हो जाता है। हाँ कार्बन का एटम जब मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो बन जाता है कार्बन का अनायन, और कार्बन का अनायन का नाम मतलब क्या है कार्बाइड। कार्बन का एटम जब नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो बन जाता है कार्बन का अनायन, और कार्बन का अनायन का नाम मतलब क्या है सर आपका कार्बाइड। कार्बन का एटम जब नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो क्या बन जाता है सर आपका कार्बन का कैल्शियम में कितना होता है कैल्शियम का वैलेंसी। वैलेंसी कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका +2। हाँ तो यहाँ तो CSC होना चाहिए था तब बस ना। क्या होना चाहिए था सर आपका? अच्छा वो 4 होता है कार्बाइड का 4 होता है वैलेंसी। हम बता रहे हैं ये मतलब क्या है सर आपका 2 है, और ये मतलब क्या है सर आपका 4 है, ठीक है। इंटरचेंज करने के टाइम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, जो पहले लिखा गया वो मतलब क्या पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा गया वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका है। तो ये हो गया आपका 2 × 2 2 का मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। तो फिर क्या हो गया सर आपका C(A2) और मतलब क्या सर आपका C। ये नीट कब होगा? ये नीट तब होगा जब एक मेटल हो और एक मतलब क्या हो सर आपका नॉन मेटल हो, लेकिन तो नॉन मेटल हो तो ये नीट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। नॉन मेटल है, कैल्शियम तो मेटल है। हम क्या बोला आपको, ये नीट तब होगा, अस्सलाम वालेकुम, ये नीट तब होगा जब एक मेटल हो और एक मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल हो। अगर दो नॉन मेटल हो तो मतलब क्या सर आपका नीट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, इसलिए मतलब क्या सर आपका नीट इंटरचेंज हो रहा है। अगर एक मेटल दोनों मेटल मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल तो नीट इंटरचेंज होगा था नहीं होता। सी के पास ना रहना चाहिए था। बैलेंसी सर इंटरचेंज होता है ना सर। तो वहाँ पर तो CSC2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर आपका? CSC2। हाँ सर कहाँ पे फिर बताइए हमको आप। यही तो CSC2 CSC2 लिखा हुआ है ना, फिर से देखते हैं। लिख होता होने वाला है 2C 2, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका C। तो C का मतलब क्या है सर आपका 4, तो यहाँ पे 2 × 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4। तो फिर यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड है ना। CaC2
कार्बन करता है, कार्बन का छोड़ दीजिए आप, कार्बन करता है, क्या करता है? कार्बन का बैलेंस से बताया सर आपको ना कि मतलब कभी कभी वो क्या करता है सर, आपका एक ट्रांसफ़र करेगा, कभी मतलब कैसे आपको 2 ट्रांसफ़र क्या करेगा। करेगा उसका क्या मर्जी है ये? उसका लॉ तो ऐसा नहीं है ना सर, लॉ मतलब जो है ना, लॉ का अलग अलग मतलब क्या सर आपका लेयर है। ये हुआ क्या यहाँ पर? तो अजीब सा हुआ बात है। अजीब सा बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका कैल्शियम कितना आया, CaC2 होना चाहिए था, डाई कैल्शियम यहाँ पे कार्बाइड। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे मतलब क्या है, कैल्शियम कितना है, 1 है। एक कैल्शियम कुछ नहीं करेगा, कैल्शियम को मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो कैल्शियम मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। लेकिन यहाँ जो कार्बन था वो कार्बन क्या किया सर आपका, मतलब कार्बन क्या किया, 1 ही इलेक्ट्रॉन रिसीव किया एक एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए मतलब क्या सर आपको 2 एटम को मतलब क्या करना पड़ा सर, आपको आना पड़ा। तो 3 तो देगा ना 3 क्या देगा, कार्बाइड, फिर कैल्शियम के पास कितना है, 2। बात में ध्यान से समझिए, कैल्शियम कितना दे सकता है, 2 दे सकता है, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, हाँ तभी तो उसका वैलेंसी मतलब पॉजिटिव 2 है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितना ले सकता है, कार्बन कितना ले सकता है बताइए हमको आप, कार्बन 4 ले सकता है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन, अगर लेने का बात करेंगे तो ठीक 4 ले सकता है। तो क्या ये कार्बन 4 ले सकता है, लेकिन मतलब क्या सर आपको यहाँ पे एक कैल्शियम से एक मतलब एक कार्बन जो है एक ही रिसीव करेगा, एक रिसीव करके मतलब क्या सबको छोड़ देगा। काहे छोड़ देगा? वो समझिए तो लॉ को जब दोनों ब्रेक कर रहा है तो जितना वहाँ उसको पे मिलेगा। मतलब समझिए जो रियलिटी है उसको दिखाने के लिए मतलब एक मॉडल है, मॉडल जब ब्रेक करेगा तो उसको एक्सेप्शन मतलब आज एक्सेप्शन मतलब क्या लेना पड़ेगा, तो वो छोड़ दिए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे फंस जाइएगा। हुआ क्या हो, क्यों लिखा जा रहा है CaC2? CaC2 इसलिए लिखा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में मतलब क्या सर आपका एक एटम का कैल्शियम का है और मतलब क्या सर आपका 2 एटम मतलब क्या है कार्बन का है। हम लोग इसलिए जब उसका कर नाम रहे हैं मतलब क्या है क्रिस सर क्रॉस तो आपका। नहीं आ रहा वैसा। तो सर हर जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि मतलब जो है KNIF आप लिखें हाँ तो K का साउंड तो नहीं आ रहा है, K तो लिखना पड़ रहा है, हाँ, तो क्यों लिखना पड़ रहा है, क्यों लिखना पड़ रहा है? बस लिखना पड़ रहा है, वो साइलेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे मतलब क्या ऑब्जर्वेशन से साइंस बनता है, लेकिन जो साइंस बन रहा है वो ऑब्जर्वेशन को मतलब क्या होता है सर आपका परफेक्टली डिफाइन करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बना है। तो जहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा वहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल मैमल है तो एक ले नहीं करना चाहिए ना, मैमल अगर है तो मैमल को एक ले करना चाहिए, एग लीक। एक ले करना चाहिए मैमल को, हाँ नहीं करना चाहिए कर भी मैमल को, सकता है, कर भी सकता नहीं कर है। सकता है मतलब मैमल exception- का। फिर तो तो एक्सेप्शन जब वहाँ पे एक्सेप्शन, तो उसको तो मैमल ही कहा जाता है। तो जब वहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि मैमल मतलब क्या सर आपका एक को ले मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, हाँ, लेकिन डक वाइल प्लैटिपस मतलब क्या एक को ले करता है। कैरेक्टरिस्टिक तो ये है सर आपका कि बैट मतलब क्या सर आपका फ्लाई अरे नहीं, तो मैमल फ्लाई नहीं करेगा। नहीं है ना। तो सर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट किसके साथ कैसा रिएक्ट करता है हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं है। जो जैसा रिएक्ट करता है उसको वो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर दिया गया। अब नोट डाउन करने के बाद जो मतलब क्या सर आपका पैटर्न में आया उसको पैटर्न के अंदर रख दिया गया, और जो पैटर्न के बाहर है वो पैटर्न के मतलब क्या सर आपका बाहर है। आप समझ रहे बात क्या बोले सर? वो कार्बन का दिल करता है, कार्बन मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन। हम तो पता है पूरा जो स्टडी है ना वो मतलब क्या सर आपका एंथ्रोपोमॉर्फिक है। हाँ, अगर स्टडी एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब क्या सर आपका ना हो तो कोई स्टडी सारा का सारा मतलब जो है ना किताब को मतलब जो है पानी में बहा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो वो गिवन रहता है हमेशा कि मतलब जो है हम लोग जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा का सारा टर्म मतलब क्या सर आपका एंथ्रोपोमॉर्फिक है। जैसे अल्लाह नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि नाराज़ होना मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक है? नाराज़ होना मतलब क्या एक कमज़ोरी है। तो जो नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, जिसको गुस्सा आता है वो उसका मतलब क्या कमज़ोरी है। ठीक। अगर उसके पास ताकत हो कि उसको गुस्सा ना आए तो अपने आप को ऐसा बना लेगा उसको गुस्सा मतलब क्या उससे आपका ना आए, हाँ, तो गुस्सा आना तो कमज़ोरी है। लेकिन अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है इस बात के ऊपर, ऐसा कुरान में आता है। इसका क्या मतलब क्या हुआ? मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि उसको एंथ्रोपोमॉर्फिक सेंस में लिखा गया है।
उसका असल मतलब क्या हुआ? उसका असल मतलब ये हुआ कि उसको लिखा गया एंथ्रोपोमॉर्फिक सेंस में, मतलब दिस थिंग इज डिसअप्रूव्ड बाय अल्लाह। डिसअप्रूव्ड मतलब अल्लाह चाहते हैं कि आप ये काम मतलब क्या कीजिए, मत कीजिए। हाँ समझना है बात क्या आपने ना। लेकिन वो लिखा गया मतलब क्या सर आपका एंथ्रोपोमॉर्फिक टर्म। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ को आपका लैंग्वेज समझाया जाता है क्या करके, ट्रांसलेट करके। तो यहाँ तो पर ये भी क्या ट्रांसलेशन है। तो असल क्या है? नेचर का लॉ को एज इट इज हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो उसको एंथ्रोपोमॉर्फिक टर्म में मतलब क्या होता है, आपको ट्रांसलेट किया जाता है ऐसा क्या ताकि समझा जा मतलब सके। नहीं समझे आप क्या बोले कि इसका कार्बन मतलब क्या है सर? कार्बन का तो मतलब क्या दिल नहीं है। हाँ, मतलब इसका असल ये है कि कार्बन ऐसा कर रहा है इसलिए हम बोला कार्बन का ऐसा दिल है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। ग्रेविटी अर्थ जो है, हाँ, अगर आपसे पूछें कि मतलब जो है जो भी चीज़ ऊपर जा रहा है ज़मीन में क्यों आ जा रहा है, इसका आंसर दिए क्या होगा? वो ऐसा निज़ाम आप है। बोलें ग्रेविटी खींच रहा है तो हम बोलें ग्रेविटी क्यों नहीं खींच नहीं, रहा हम है। नहीं बोल रहे ग्रेविटी खींच रहा, वैसा निज़ाम है। हम तो आपको पहले ही बताया कि साइंस। अरे बोले तो वैसा निज़ाम है इसीलिए आ रहा नीचे। फिर हम आपसे पूछ सकते हैं ना दोबारा कि वैसा निज़ाम क्यों है। तो इसका साइंस के पास नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर आप दे सकते हैं क्यों आ रहा है साइंस के अलावा। इसका आंसर ही अस्सलाम वालेकुम। वो बोलने के बाद भी आंसर तो नहीं बना। मतलब हम लोग जानते नहीं एक्चुअली में, क्या बोलती हम लोग एक्चुअली जानते नहीं हैं। बोले तो आपको आंसर, तो उसका आंसर ये है कि हम लोग को पता नहीं है ना। बोले तो आपको जवाब। आप बोलेंगे अल्लाह ताला कर इसलिए हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है आपको नहीं पता ना। हाँ वो नहीं मालूम। तो वाई इज दैट हैपनिंग तो अल्लाह जानते हैं, हम लोग तो मतलब क्या कहते हैं सर आपको नहीं जानते हैं ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ अल्लाह ताला रीज़न अगर बताए होंगे तो वो रीज़न हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं आपको दे सकते हैं, क्योंकि रीज़न वही दे सकता है जो जानता है। तो हम लोग मतलब वर्किंग को पढ़ते हैं बस, और वर्किंग के अलावा और कुछ इसको मतलब क्या पढ़ते सर आपका नहीं पढ़ते हैं। हम लोग का नॉलेज कुछ नहीं है। हम लोग का मिसाल ऐसा है कि मतलब समझिए रोज़ कोई आके मतलब क्या 2 बजे बेल मार रहा है, रोज़ 2 बजे आके बेल मार रहा है, 2 बजे आके बेल मार रहा है। तो आपसे पूछें कितना बजे बेल मारता है तो आप बोलेंगे 2 बजे बेल मारता है। हाँ। क्यों मारता है हमको नहीं पता, उसे आप पूछना पड़ेगा क्यों मारता है। हाँ समझना है बात क्या आपने तो ना। क्या हुआ? तो हम लोग बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर तो रहे हैं। उसी तो मालूम होगा कि मतलब उसको मालूम होगा, उसको मालूम होगा बेल मतलब जो है तो रोज़ 2 बजे मतलब क्या करता है, क्यों मारता है। हाँ। वो हम लोग का नॉलेज में नहीं है क्योंकि हम लोग का एक्सेस उस तक नहीं है ना। हम लोग उसको बजाते हुए देख रहे हैं। तो ये तो नॉलेज हुआ ना कि मजा आ रहा है। तो ये नॉलेज हुआ, ये तो हम लोग को यहाँ भी नॉलेज हुआ कि यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर रहा है सर आपका दे रहा है। हाँ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करके, लेकिन फिर अल्टीमेटली बात हो जाए कि ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला गया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन की उसका आंसर तो नहीं आया ना। समझ रहे बात क्या आप लेना, उसको अब छोड़ दिया, आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को भी रिड्यूस करके मतलब क्या बनाया, वो कैल्शियम कार्बाइड बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्रॉपर हुआ है जो हम लोग पढ़ा था पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न क्या था सर आपका? CaC2 कैसे हुआ? हम बता रहे हैं आपको। ऊपर में ऊपर ही में तो एटके में था ना तेरे से, वो एक्सेप्शन आपको बताया तो अपना 2 क्यों दे दिया उसको? तो नहीं दिया सर। ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन का लेने देने का हिसाब नहीं है अपना। अरे अपना कार्बन क्यों दे दिया उसको? कार्बन नहीं दिया, कैल्शियम उसको दो दिया। ये जो चीज़ था ये इसको क्यों दिया? दो अपना 3 था जो। ये जो था अपना इसको 3 मतलब क्यों दिया, इसमें से एक ही कार्बन जो है ना, जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो एक ही कार्बन मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन को खींचने में मतलब क्या सक्सेसफुल हो जाएगा ना। तो मजबूरी में 2 को उसके साथ मतलब क्या करना पड़ा, जुड़ना पड़ा। क्यों जुड़ना पड़ा? देखिए यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, एक कार्बन, फिर आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। एक कार्बन, अरे उसका तो आंसर होगा ना। एक कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल गया तो बचा कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 अपने ही पास रख, दूसरा तो क्यों 2 दिया? कार्बन का 2। उसको ज़रूरत क्या है? तो और आप बात दूसरा ही को समझिए, देने फिर बात समझिए, पूरा बोलने के तो समझ में आ जाएगा। तो एक कार्बन क्या हुआ सर आपका? काफ़ी था एक ऑक्सीजन को खींचने के लिए। एक कार्बन एक ऑक्सीजन को लेके निकल गया, ये समझ जाइए आप। ठीक। बचे यहाँ पे 2 कार्बन, बचे यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक कैल्शियम। ठीक है, अब आपको उसका भी आंसर मिल जा रहा है एक लेवल पे। ठीक। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे बात समझिएगा।
कैल्शियम के पास कितना ऑक्सीजन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंसी है उसका। वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था तभी तो 2 वैलेंसी बनाया गया। 2 उसका एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं शेल होता। तक है, देखिए हम लोग जब वो एक ही वैलेंसी शेल का तक, उसका एक ही शेल तक महदूद है। एक शेल नहीं है, 3 शेल है। 3 नहीं बल्कि 4 शेल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुआ? कॉन्टेक्स्ट आपको बताया था, जब भी वैलेंसी की बात होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका लास्ट शेल का बात होता है। लास्ट शेल के अलावा किसी का बात मतलब क्या होता है सर, आपका होता ही नहीं है। लास्ट शेल लास्ट में शेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, कैल्शियम का? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? जब हाँ। रिएक्शन का बात होगा तो बस वो इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दिया जाता है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या शेयर किया जाता है, उसके अलावा और कुछ मतलब क्या सिर्फ बात नहीं किया जाता है, ठीक है ना? उसके पास तो कार्बन, एक कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल चुका है, उसकी कहानी खत्म हो चुका है। अब बचे यहाँ पे मतलब क्या सिर्फ आपका 2 कार्बन, और बचे यहाँ पे मतलब क्या सिर्फ आपका 1 कैल्शियम। अब दोनों कार्बन इतना जिद्दी है कि दोनों बोला कि हम लोग जो भी होगा हम लोग शेयर करके लेंगे, ठीक है? तो ज़बरदस्ती इसको क्या करना पड़ा सर, आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन को देना पड़ा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आपका दूसरा कार्बन को देना पड़ा, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन में मतलब क्या सर ले सकता था, लेकिन कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। क्यों लिया? क्यों लिया मतलब क्या हुआ, हमें नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया तो आप फिर से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है? अब इससे जब ऑक्सीजन लेके निकल गया CaO, तो आप ये बताइए कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन बचा। उससे क्या लेकिन 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन लेके निकल गया ना, उसके बाद सिर्फ Ca बचा। तो कितना कार्बन बचा? किसके पास? यहाँ पे 3 कार्बन कार्बन था, बचा। 2 कार्बन बचा। तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन क्या करेगा सर, आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और दूसरा कार्बन मतलब क्या सर आपका दूसरा कार्बन आके मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा सर आपका ले लेगा। तो जब ऐसा करेगा तो फिर मतलब क्या सर आपका CaC2 नहीं बनेगा, CaC2 मतलब क्या सर आपका बनेगा एक्सेप्शनली मतलब क्या सर आपको रिड्यूस हुआ, इसलिए एक्सेप्शन केस मतलब क्या सर आपको बनाया। दोनों मिलकर छीन सकते हैं, दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों कार्बन छीनने के लिए ही आया था, और कुछ करने के लिए मतलब क्या सर आपको नहीं आया था। तो 1 कार्बन को रियल प्राइस मिल गया। तो यहाँ पर तो C2 है और यहाँ हाँ, पर तो 3C होना चाहिए। 3C तो है ना सर, एक कार्बन तो लेके, वही तो आपको समझा रहा तब से। 1 कार्बन, सॉरी यहाँ C अगर हम लिखा रॉन्ग लिख दिया, 1 कार्बन तो मतलब क्या ऑक्सीजन लेके निकल गया। 3 कार्बन ना होना चाहिए नया वाला प्रोडक्ट में, तो 3 कार्बन ना रहना चाहिए। 3 कार्बन तो है कहाँ? यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे 1 कार्बन है। एटम काउंट कीजिए। 2 तो ऐसे ना होता है, मतलब पहले लिखा जाता है 2। पहले और बात नहीं है सर, बात यहाँ पे कि रिएक्शन में जितना आइटम है बॉन्ड सब खुल जाता है। रिएक्शन में क्या होता है, बहुत पुराना बॉन्ड खुल के मतलब क्या होता है, नया बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड कैसा बना नहीं है वो आप मत देखिए, आप देखिए कि मतलब क्या सर आपका इधर काउंटिंग बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 3 कार्बन है। यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 है। आपको तो रिएक्शन बताया था कि रिएक्शन बॉक्स में एंटर करने से पहले वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, एटॉमिक फॉर्म में। हाँ। जब रिएक्शन बॉक्स में एंटर करने से पहले एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है, तो फिर तो कहानी मतलब क्या ख़त्म है। तब तो किसी भी तरह से अपने आप को अरेंज कर सकता है जिस वक्त जो सूटेबल मतलब क्या अवसर आपका हो। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए था पैटर्न के हिसाब से, मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या असर आपको वही हुआ। देखिए शुरू में वो भी ठीक था, शुरू में वो गड़बड़ा नहीं था, पता है क्यों? कैल्शियम मतलब क्या सर आपका 2 था, ऑक्सीजन मतलब क्या था आपका 2 था, वो मानो हाँ। पहले का बात है। अब यहाँ पे आज ये सिलिकॉन है ना, तो यहाँ पे देखिए कितना कार्बन था, 3 कार्बन था। कहाँ पे हम लोग हैं? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका कि यहाँ पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन लेके निकला, ठीक है। दूसरा कार्बन मतलब क्या है सर आपका दूसरा ऑक्सीजन 2 ना, वो तो है, आप परेशान मत होइए, बस आप बात समझिए। 1 कार्बन जो है 1 ऑक्सीजन लेके निकला, तो उसके बाद तो वही बना लेते, दूसरा कार्बन मतलब क्या दूसरा ऑक्सीजन लेके निकला, तो मतलब क्या है सर आपका 2 कार्बन ऑक्साइड बन गया। फिर बचेगा क्या सर आपका 1 ही कार्बन बचेगा ना सिलिकॉन के साथ, तो 1 कार्बन मतलब क्या सर आपका बचा, तो मतलब क्या सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, और मतलब क्या सर आपका 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका हो गया। फॉर्म में नहीं था, तो कार्बन का फॉर्म में था। कार्बन के फॉर्म में अगर था, हर चीज़ मतलब आप बात सही समझिए,
कार्बन का चार्ज प्लस नहीं होता है, कार्बन का रियल चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। हाँ, कार्बन कोई ऐसा एलिमेंट के सामने आ जाए तो जो वैसे हम लोग कार्बन क्यों बोलते हैं, ऐसे तो कार्बाइड बोलना चाहिए था। कार्बन को कार्बाइड तभी बोलेंगे जब वो क्या अनायन बन जाएगा ना, अनायन नहीं बने तो कार्बाइड क्यों बोलेंगे। जैसे क्लोरीन को क्लोराइड तभी बोले जब वो मतलब क्या अनायन मतलब क्या बन जा रहा है। ब्रोमीन को ब्रोमाइड तभी बोले जब वो क्या हो रहा है सर आपका अनायन बन जा रहा है, ठीक है ना। फ्लोरीन को फ्लोराइड तभी बोले जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका अनायन मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन जा रहा है। बिना बने कैसे बोलेंगे सर आपका, क्योंकि हम तो आपको पहले ही बताया कि उसका अनायन का नाम है, एटम का नाम मतलब क्या सर आपका नहीं, एलिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ गया ये, यहाँ तो सिंपल है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लिया, बना जिंक मोनोऑक्साइड और जिंक बेचारा अकेला रह गया। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से देखिए 3 कार्बन है और यहाँ पे लकीली उसको मतलब क्या सर आपका 3 ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपको मिल गया। तो 3 बना कार्बन मोनोऑक्साइड और मतलब क्या सर आपका 2 कार्बन का एटम मतलब 2 आयरन का एटम मतलब क्या सर आपका रह गया। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन मिलेगा तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कॉपर का एटम मतलब क्या सर आपका रह जाएगा। तो ये सारा मतलब वो एग्जाम्पल है जहाँ पे वो मतलब किया गया सर आपका रिड्यूस। अब यहाँ पे बात को समझिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज हीटेड विद कोक। कोक का मतलब क्या है सर आपका, हम लोग पढ़े ही हैं, क्या पढ़े हैं बताइए। हम लोग जो कोक बोलते हैं मतलब पीने वाला, उसमें भी कार्बन रहता है। अब लेकिन उसको केमिकल कोक से मतलब मत मिलाइएगा, कार्बन रहता है उसमें, लेकिन रहता तो है, रहता है कार्बोनेट रहता है ना सर, कार्बोनेट बन जाता है लेकिन उसमें ऐड क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया था ना। तो इसलिए हम तो पहले बात को क्या बोला कि उसको मिलाइएगा मत, लेकिन कार्बन उसमें क्या होता है सर आपका रहता है। मिलाने मना कि जब किया तो उसके पीछे कोई कारण तो मतलब क्या सर आपका है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन उसमें ब्लैक कलर जो आता है वो मतलब क्या होता है, कार्बन के प्रेजेंस के लिए ही मतलब क्या होता है सर आपका ब्लैक कलर मतलब क्या होता आता है, और कोक मतलब क्या होता है ब्लैक होता है। तो कलर का सिमिलैरिटी के लिए भी उसका नाम कोक रख दिया, और फिर क्या कार्बन के होने के वजह से भी उसका नाम मतलब क्या सर कोक मतलब क्या सर आपका रख दिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन भी मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग नहीं बल्कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन नहीं बोलेंगे। कोक मतलब क्या सर आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और उसके साथ साथ क्या सर आपका चारकोल भी मतलब क्या सर आपका गुड रिड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट मतलब क्या सर आपका है। और ये देखिए ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अब उसको हाँ तो उसी का मतलब और विस्तार में बता रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज हीटेड विद कोक द कोक इवेंचुअली डिसअपियर्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं सर आपको कोक के साथ हीट करते हैं तो इवेंचुअली मतलब क्या होता है कोक डिसअपियर कर जाता है। क्यों डिसअपियर कर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोक मिलके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, विच इज़ अ गैसेस कंपाउंड। दिस कंपाउंड एस्केप्स लीविंग नथिंग बिहाइंड। लेकिन कुछ बचा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना वो भी तो मतलब क्या है गैस है, वो मतलब क्या सर आपका उड़ जाएगा, डिसअपियर मतलब क्या कर जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम मतलब क्या सर आपका लीड मोनोऑक्साइड। तो लीड मोनोऑक्साइड व्हेन हीटेड इन चारकोल, तो चारकोल भी तो वही काम करेगा जो काम कर रहा था मतलब क्या है कोक। चारकोल भी क्या करेगा सर आपका ऑक्सीजन में खींच के निकाल देगा। तो लीड मोनोऑक्साइड व्हेन हीटेड इन अ चारकोल कैविटी लीव्स अ शाइनिंग ग्लोब्यूल बिहाइंड। अब शाइनिंग ग्लोब्यूल बिहाइंड का मतलब क्या है, ये लेड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका शाइनिंग ग्लोब्यूल मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है। ग्लोब्यूल क्या होता है आप अभी के लिए ये मिक्सचर समझ लीजिए, लेकिन मतलब क्या है अगर दिखाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाइए। मतलब क्या है सर आपका ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स मतलब उसमें गर्म क्या आता है वो सब क्या आता है, मतलब ग्रेफाइट के बारे में ऑलरेडी मतलब क्या पढ़ चुके थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या सर को बहुत हाई है, तो मतलब हाई टेम्परेचर मतलब क्या करता है बियर कर लेता है। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद चारकोल टर्न्स ब्राउन। तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जब क्या होता है चारकोल के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है ब्राउन हो जाता है, क्योंकि मतलब क्या होता है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन मतलब क्या होता है कार्बन खींच के मतलब क्या होता है सर आपका निकाल के लेके चले जाता है। तो क्या हो गया, केमिकल कंपाउंड अगर चेंज हुआ तो केमिकल कंपाउंड कलर मतलब चेंज नहीं कर जाएगा। केमिकल कंपाउंड का चेंज कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये समझ गए। हाँ वो समझिए। तो अगर हो रहा है तो फिर क्या कॉपर ऑक्साइड और कॉपर की एक ही चीज़ है। अगर हमको वायर बनाना है कॉपर से नहीं तो हम कॉपर ऑक्साइड से तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो गया, क्योंकि क्या हो गया अगर बोलेंगे तो वायर तो मतलब हम तो सिर्फ नॉर्मल कॉपर से बनाएंगे। तो दोनों अलग अलग चीज़ है तो नोटिस करना पड़ेगा ना कि दोनों अलग अलग चीज़ है। कॉपर ऑक्साइड इज डिफरेंट थिंग, कॉपर इज मतलब क्या तरफ डिफरेंट थिंग। तो समझ में आ जाएगा, उसमें लस्टर है कॉपर में, सिर्फ कॉपर में
टंग टंग आवाज़ करता मतलब है एक मारने से। प्रॉपर्टी को आप इग्नोर करके फिर दूसरा प्रॉपर्टी ला रहे हैं, तो फिर वही प्रॉपर्टी हम क्यों नहीं पढ़ ले जो प्रॉपर्टी इग्नोर किया पहले? क्या इग्नोर किया? इसका ब्लैक होना और इसका मतलब क्या रेडिश ब्राउन होना। ये कॉपर ऑक्साइड अगर है तो मतलब क्या सर, आप कलर चेंज करने से रिएक्शन मतलब क्या समझ में आता है, तो कलर चेंज को मतलब नोटिस करना पड़ता है। और आपको पहले ही बताया था कि मतलब क्या सर आपका, हम जानते हैं एक यूज़ हो सकता है अभी जो हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं उसका कोई यूज़ उनको पता मतलब क्या सर आपका ना हो, लेकिन कोई भी नॉलेज मतलब क्या होता है सबका बेकार मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। सर्कल टर्न करता है, ये नॉलेज किसी को आया होगा तो उसको नहीं पता है कि इसका व्हील बनाना है, लेकिन मतलब क्या सर आपका उसी नॉलेज को उसी को देखते देखते किसी के दिमाग में मतलब क्या सर आपका आइडिया है, तो मतलब क्या सर व्हील को मतलब क्या सर आपको बनाया। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका निकल गया, तो बना क्या सर आपका कॉपर बना, और मतलब क्या सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या सर आपका बना। जब कॉपर ऑक्साइड था तो वो मतलब क्या था आपका ब्लैक था, और जब मतलब क्या है कॉपर बना तो मतलब क्या रेडिश ब्राउन हो गया। तो जब निकलता है वो आयरन ओर नहीं कॉपर ओर, तो कॉपर ओर क्या होता है सर आपको बताइए? कॉपर के फॉर्म में तो नहीं होता है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो कॉपर ऑक्साइड से फिर क्या करना पड़ता है सर आपका, ऑक्सीजन को अलग करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को वो कॉपर मिलता है, जो कॉपर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तार में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल मतलब क्या करते हैं। अब उसके बाद क्या है सर आपका, चारकोल का मार्क्स में इस्तेमाल शायद पहले भी मतलब क्या बता चुका है। हाँ, चारकोल का मतलब मार्क्स में इस्तेमाल होता है, शायद ये पहले भी मतलब क्या सर आपको बता चुका है। तो कौन जिस बताया? नहीं बताया, बुक नहीं में ऊपर में बताया, डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मतलब क्या सर आपको नहीं, बताया। ज़्यादा नहीं बताया। चारकोल यहाँ पे एनवायरमेंटल लाइन ना, चारकोल कहाँ गया? चारकोल तो बोन चारकोल आ रहा। जी सब एक बार में बताएगा चारकोल का ना। मास के बारे में नहीं बताया। चारकोल अब ये तो आगे पढ़ना शुरू किया। ऊपर तो है ही नहीं चारकोल। ग्रेफाइट डायमंड का यूज सर्जन यूज करता है, ब्लैक डायमंड। चारकोल अर्जॉर्ब बोला था, लेकिन हाँ ना, लेकिन वो अर्जॉर्ब का यूज़ नहीं बताया था। ये तो यूजर्स यहाँ है। ये कोक का है। क्या मांगे, हम थोड़ा जरूर जा रहे हैं। 1 घंटा तो काम हो जाता, हलवा में मिल जाता तो बिरयानी। अब 12 बजे सब हो जाता क्लियर, समझ में आ जाता है। फिल्टर्स के बारे में था, लेकिन मास्क के बारे में बताया था। इसी प्रॉपर्टी के लिए उसको मतलब क्या सर मास्क मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है, किसको? चारकोल को। अच्छा ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। The activated charcoal is used in filters to remove मतलब क्या offensive smell from air। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? ये वाला पोर्शन? activated charcoal नहीं पढ़ा है। क्या सर बॉक्स नहीं पढ़ा है। हम नहीं पढ़ाए थे, नहीं। पढ़ाए थे आप देखिए, ये याद है हमको। हम लोग जब मतलब क्या करते हैं चारकोल को मतलब क्या करते हैं हीट करते हैं, मतलब क्या सर आपका 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर मतलब क्या सर 900 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो क्या होता है सर आपका स्टीम जो उसके थ्रू पास करता है ना। तो क्या ये क्या है? नीचे तो ये वाला? नीचे वाला पार्ट का मतलब ये है कि मतलब क्या सर आपका चारकोल को फ़िल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चारकोल को जब फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मतलब क्या होता है सर आपका ऑफेंसिव स्मेल सारा मतलब क्या होता है सर आपका चला जाता है, ठीक है ना। तो मास्क में भी मतलब क्या होता है सर आपको फ़िल्टर को मतलब क्या होता है लगाया जाता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है ये वाला करना है, मास्क।
आप अभी क्लियर समझ लीजिए कि वो मतलब नहीं क्या करना असर है, आपका। वो पहले अच्छा mask। इन केमिकल है ना, नहीं एड्जॉर्बिंग यहाँ पर भी आ रहा है इसलिए हम देखे थे। तो दिस इज़ बिकॉज चारकोल इज़ वेरी गुड एड्जॉर्बिंग एजेंट। सोखना समझते हैं, मतलब अब्जॉर्ब करने के ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता है फ़र्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है हम बाद में क्या करेंगे आपको बता देंगे। बता दीजिए। अभी छोड़ दीजिए उसको, आएगा आगे, या फिर हमको याद दिलाएगा हम बता देंगे। तो अभी तो देखें आप, उसमें क्लियर नहीं है। और तो डिक्शनरी का देता है डेफिनेशन। केमिस्ट्री लिखा है ना, अगर जो वर्ड जहाँ जिस मतलब कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका यूज़ होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर रहता है। इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट सबसे मतलब क्या सर आपको ऊपर है। क्या तो है? ये वर्ड मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा, पढ़ के समझ में आएगा। ऑफ होल्ड ऑफ अ सॉलिड hold molecules of a gas or liquid as thin film on outside surface or on internal surface within the material। हम आपको बता रहे क्या होता है। आप रुई को अगर मतलब क्या करते हैं इंक में डालते हैं ना, तो रुई के सरफेस में पूरा मतलब क्या होता है इंक मतलब क्या होता है फैल जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि रुई मतलब क्या असर आपका इंक को मतलब क्या सर आपका एब्जॉर्ब कर लिया। हम तो उसको बोले हैं अब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए तो आपको लैबी के लिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? वो बता रहा है ना कि वो पूरा सरफेस में ऊपर मतलब क्या होता है आपका फैल मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। कौन एब्जॉर्ब? जो केमिकल जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग जिस केमिकल को एब्जॉर्ब कर उसमें रहा है। सिर्फ सरफेस में होता है। अभी के लिए इतना आप समझिए, बाद में बता देंगे उसका, छोड़ दीजिए। तो दिस इज़ बिकॉज चारकोल इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट। It absorbs all harmful gases which are released in chemical wars and hence safeguard the lives of soldiers and common people. तो charcoal has good absorbing property फिर से आया। Because of this property, activated charcoal is used in gas mask। तो गैस मास्क में नॉर्मल चारकोल इस्तेमाल नहीं होता है। गैस मास्क में क्या होता है सर आपका एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होता है, जो कि मतलब क्या होता है चारकोल से और ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका एडवांस वर्जन ऑफ चारकोल होता है। तो और अच्छा से मतलब क्या सर एब्जॉर्ब करेगा। द पॉइजनस, क्योंकि पॉइजनस गैस को आप बचने चाह रहे तो और ज़्यादा होना चाहिए ना। द पॉइजनस गैस वेपर आर एब्सॉर्ब बाय चारकोल एंड प्योर एयर पासेस थ्रू इट्स पोर्स। ये हो गया इतना ही था। हाँ हाँ ठीक है, तब छोड़ दी, हो गया। अब हमको आप